का साफ पानी इंसान की बुनियादी जरूरत। पानी की सख्त किल्लत का सामना करने वाले मुमालिक की आलमी फहरिस्त में पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। सिर्फ 6 साल बाद यानी 2025 तक पाकिस्तान में पानी की इंतहाई किल्लत का अंदेशा है। इस सूरत हाल में कई आलमी इदारों ने पाकिस्तानी हुक्काम को खबरदार किया है कि पानी के बहरान से निपटने के लिए फौरी इक़दामात न किए गए तो सूरत हाल बेकाबू हो सकती है। कई माहिरीन ने तो यहाँ तक भी कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान में पानी का बहरान दूर करने की कोशिश ना की गई तो बड़े तसादुम का अंदेशा हो सकता है। के साफ पानी तक रसाई न सिर्फ हर इंसान की बुनियादी जरूरत है बल्कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी का भी लाजमी जुज है। लेकिन पाकिस्तान में भी पीने के पानी के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, जिसके नतीजे में सेहत और इक्तिसादियात के मसाइल जन्म ले रहे हैं। सबसे बड़े शहर कराची में भी पीने के साफ पानी की किल्लत है। एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा शहरी पीने के पानी से महरूम है। कराची में मीठे पानी की फराहमी के 2 जराए हैं। दोनों कराची के शुमाली मगरिब में वाक़े हैं। केंजर झील से 122 किलोमीटर और हब डैम से 60 किलोमीटर के फासले पर है। केंजर झील पाकिस्तान की दूसरी बड़ी झील है। ये खूबसूरत झील ठट्टा के करीब है, जिसे करली झील भी कहा जाता है। ये मसनूई झील 2 कुदरती झीलों केंजर और सुनहरी झील के मिलाप से वजूद में आई। केंजर झील को बैनुल अक़वामी अहमियत की आबगाह यानी रामसर साइट का दर्जा भी हासिल है और जंगली हयात के लिए ये अहम जगह है। इस वक्त हम मौजूद हैं ठट्टा के उस मुकाम पे जहां से पानी कराची को मिलता है, यानी कि हम K4 के मंसूबे पे खड़े में हैं, जहां से ये बिल्कुल 0 पॉइंट का मंसूबा है जहां से कराची को पानी सप्लाई किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल पली जो मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बताइए कि क्या मंसूबा है, यहाँ पर कितना पानी कराची को यहाँ से जाता है? जी, हम यहाँ 0 पॉइंट जो है किंजर लेक पे खड़े हुए हैं। ये चिलिया हेड रेगुलेटर कहलाता है। 0 पॉइंट है हमारी जो चिलिया कंट्रोल पॉइंट है। यहाँ से हम झील से पानी, जो इंटेक पॉइंट है, झील से पानी लेते हैं। हमारी जो अप्रूव्ड कोटा है 1200 क्यूसेक और हम सप्लाई कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट 1100 क्यूसेक। और जैसे ही 65 MGD का काम मुकम्मल हो जाएगा हम अपने कोटा का पूरा पानी ले लेंगे। और जहाँ तक जो है एडिशनल वाटर, वो उसके लिए मज़ीद जो है K4 का प्रोजेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसका काम जारी है। और उसके अलावा आगे अगर कहीं शिकायत है तो यहाँ से हम पानी जो है अपने हिसाब से पूरा सप्लाई कर रहे हैं। तो पानी अगर आप यहाँ से सप्लाई पूरा करते हैं जी हाँ, तो कराची जो पानी पहुँचता है तो क्या शिकायत है, तो बीच क्यों नहीं पूरा मिलता है? अच्छा, उसके में लॉसेस होंगी या कोई ऐसा मसला है कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो है मसला आगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। हम अपने हिसाब से जो है 1100 क्यूसेक जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। मज़ीद जैसे 65 MGD का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो 1200 क्यूसेक कोटा पूरी हो जाएगी। देखिए, सबसे अहम शिकायत हमें ये नज़र आती है कि यहाँ से, यानी कि हम जिस जगह पे 0 पॉइंट पे यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से K1 की बात करें, K2 की बात करें या K3 की बात करें, यहाँ से पानी जो है वो कराची को बिल्कुल दिया जाता है, मगर बीच में से यानी कि जो कराची ये पहुँचने से कबल वो मिकदार पानी की नहीं या वो नहीं रहती है जो यहाँ से दी जाती है। तो क्या वजूहत है, बीच से पानी चोरी होता है या कराची में ही जाके कहीं ना कहीं ये पानी? तो दरमियान में जो है हर इंजीनियर, साइट का जो इंजीनियर है वो अपने जुडिशन का रिस्पांसिबल है। हम तो यहाँ से गुज्जो तक और आगे जो है गुज्जो से घारो डिवीज़न स्टार्ट होती है, तो हम अपने हिसाब से जो है वो 1100 क्यूसेक पानी आगे सप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ही 65 MGD का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो 1200 क्यूसेक हम अपनी कोटा का पानी इधर KG कैनाल से वो पूरा कर देंगे। थोड़ा सा अगर हमें बताएंगे, 0 पॉइंट है, K1 का मंसूबा है, 0 पॉइंट है, यहाँ से किस तरह पानी दिया जाता है? ये किंजर लेक जो है हमारी स्टोरेज रिजर्वायर है। यहाँ ये इंटेक पॉइंट है, चिलिया रेगुलेटर पे हम खड़े हुए हैं। इधर गेट लगे हुए हैं, हर गेट जो है 10-10 फुट का जो है विड्थ है, स्पैन का है। इसकी एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर जो है 20 फीट है और मैक्सिमम लेवल जो है वो 54 फीट है। एक जगह हम देखते हैं कि कराची में लोग एहतजाज कर रहे हैं, पानी वहाँ पर नहीं होता है, मगर दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि यहाँ से जो पानी भी कराची से जा रहा होता है वो चोरी होता है। उसके लिए आप लोग की क्या हिकमत अमली है? चोरी के लिए तमाम हमारे कलीग जो हैं, तमाम हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स
वो पर्सनली एफर्ट्स ले रहे हैं। हम जो है हमने FIR लॉन्च किए हैं और उसके अलावा केसेस भी दाखिल किए हैं। उसके अलावा जो भी इलीगल कनेक्शन है वो हमने डिस्कनेक्ट किए हैं और कोर्ट में केस भी चल रहे हैं। लेकिन हर हमारा इदारे का जो है वो ही इज़ फुली अवेयर फ्रॉम दिस थेफ्ट ऑफ वाटर, पिल्फर ऑफ वाटर, एंड दे आर टेकिंग मेजर्स टू कंट्रोल दिस थेफ्ट ऑफ वाटर। बिल्कुल, ये एक्सियन है इकबाल पलीजो। अगर हम इनकी बात करें तो उनका यही कहना है कि हमें जो कराची की जो पानी की जो मकदार होती है उसके मुताबिक ही हम यहाँ से पानी भेजते हैं K1 के मंसूबे से। अगर हम K2 की बात करें, K3 की भी बात करें तो हमें यही नज़र आता है कि यहाँ से पानी जाता है, पर कराची के शहरियों के आखिरकार पानी क्यों नहीं मिलता। माहिरीन के मुताबिक कराची केंजर झील से तकरीबन 78% पीने का पानी हासिल करता है, जो कि 2 नहरों के जरिए आता है। कराची और ठट्टा के बेशतर हिस्सों में पानी की फरामी का अहम जरिया यही झील है। केंजर झील 135 किलोमीटर के रकबे पे मुश्तमिल है। इसमें दरिया सिंध से पानी भरता है। मौसम सरमा में पानी कम आने के बायस झील की सतह कम हो जाती है, जबकि गर्मियों में बारिश के बाद पानी की मिकदार में इजाफा हो जाता है। कराची के जिन इलाकों में लाइनों से पानी आ रहा है वो भी बाज इलाकों में पहुंचने तक आलूदा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में इजाफा हो रहा है। ठट्टा के मुकाम चिलिया लेबॉर्ट्री में मौजूद है, जहां पर जो बल्क में जो पानी आता है उसको यहाँ टेस्ट किया जाता है। इसी हवाले से एक्सियन से हम पहले बात करते हैं। पानी के हवाले से अगर हम बात करें तो बीमारियां भी हमें नज़र आती हैं, उसके हवाले से क्या टेस्टिंग यही होती है और किस तरह होती है? यहाँ हम अभी चिलिया वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री पे पहुँचे हैं। यहाँ रॉ वाटर जो हम किंजर लेक से जो KG कैनाल में कराची को जो सप्लाई करते हैं पानी, उसको एनालाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके जो TDS भी मालूम करते हैं, उसके अलावा pH, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन, और उसके अलावा दूसरी भी अदर टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं लेबॉर्ट्री में, ताकि हमें पता चले कि पानी जो है फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। वी आर प्रोवाइडिंग द सेफ वाटर टू द मेगा सिटी पीपल। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ लोग भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर लेबॉर्ट्री के अंदर। अगर उनसे भी हम बात करना चाहें, अस्सलाम वालेकुम, किस तरह टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ से पानी जाता है, किस तरह टेस्ट करते हैं? सर मुख्तलिफ जो टेस्टेस होती है हमारी, जो इनिशियल जो भी हम टेस्ट करते हैं पानी की EC वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद हम उसकी वैल्यूज़ में हम पानी की TDS निकालते हैं। हम देखते हैं कि पानी जो हमारा आ रहा है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी अथॉरिटी के मयार के मुताबिक है या नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंजर झील से रोजाना 450 मिलियन गैलन पानी कराची आता है, और जब से दरिया सिंध में पानी की सतह कम होना शुरू हुई है, तब से केंजर झील की सतह भी कम होकर 47 फीट रह गई है। खदशा है कि अगर पानी की सतह 42 फीट रह गई तो कराची को पानी की फरामी में मजीद कमी हो जाएगी। गिज्जो एक ऐसी जगह है जहां पानी फिल्टर होता है और फिर कराची भेजा जाता है, और यहीं से पानी की तकसीम का मामला भी खराब होता है। सबसे पहले तो बताइएगा कि यहाँ से कितना पानी कराची को जा रहा है, जो K1, K2 और K3 है? यहाँ से 500 MGD जा रहा है, जिसमें 30 MGD K1 से हम पानी गारो पंपिंग को पानी डाइवर्ट कर दें। उसके बाद ये पूरा दाबीची 470 MGD दाबीची से पंप होता है, सारा शहर को ही जा रहा है पानी। K2 और K1 का मिला के 470 MGD दाबीची से पंप होता है। सही। तो फिर कराची के अगर ये पानी जाता है तो फिर कराची के शहरी क्यों परेशान रहते हैं? कराची शहरी इसलिए परेशान था, पहले हमारा हब से मतलब पानी आ रहा था, वो होता था 100 MGD, इस वक्त 5-10 MGD, मतलब पूरा वो पानी समझे सोर्स हमारा बंद हो गया। अगर हब की बात करते हैं तो हब का जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को पानी मिलता है, और कराची की शहरी तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें, मलीर की बात करें, कोरंगी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट साउथ की अगर हम बात करें, तमाम डिस्ट्रिक्ट है, हर जगह कोई ना कोई रोज़ एहतजाज पानी के एहतजाज होता, क्योंकि शहर की आबादी बढ़ गई है। क्योंकि हमारे अभी रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट चल रहा है, K4 चल रहा है, क्योंकि हर 10 में 2007 के बाद हमारा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, नया मनसूबा नहीं आया। अब इस वक्त हमारा 65 MGD का काम चल रहा है, इंशाल्लाह अगले साल तक अल्लाह ने चाहा तो मतलब वो कमीशन हो जाएगा। एक नया मनसूबा 65 MGD कहाँ से आएगा? ये हालेजी से मतलब निकालें, हालेजी झील से निकालें तो पिपरी पंपिंग तक पानी जाएगा।
ब्रेक डाउन होता तो फिर मैं यहाँ से गुज्जू से मतलब उसको कंट्रोल करता हूँ, यहाँ से मतलब गेट आलेजी की तरफ पानी निकाल देता हूँ, ओवरफ्लो कराता हूँ, इधर जाम ब्रांच की तरफ निकालता हूँ। अपने कैनालों को तो बचाना, आगे पंपिंग नहीं हो रही है, पीछे से पानी आ रहा है, उनको तो कैनालों को तो मुझे बचाना पड़ता है। कराची में आने वाले पानी के बड़े पंपिंग स्टेशन घारो, पिपरी, धाबेजी और हब में वाक़े हैं, जबकि कराची में 155 छोटे बड़े पंपिंग स्टेशन हैं। इन्हीं से शहर भर को पानी फराम होता है। कराची की जरूरत के लिए रोजाना 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होती है। पानी के नए वसाइल बनाने की कोशिश तो कई सालों से जारी है, ताहम नतीजा अब तक सिफर है। ताहम वाटर बोर्ड का दावा है कि आइंदा साल जादू की छड़ी घूमेगी और मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे, जिससे कराची में पानी का मसला बड़ी हद तक हल हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है घारों के उस पॉइंट पे जहां से K2 और K3 की जो लाइन है, अंडरग्राउंड लाइन, यहां से स्टार्ट होती है। हमारे साथ एक्सीएन मौजूद है, मोहम्मद अली, उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले तो बताइएगा, 2 लाइनें तो आ रही, K1 और K2, यहाँ से आगे क्या हो रहा है? यहाँ से आगे जो K2 लाइन आ रही है, यहाँ आके बाइफरकेट हो रही है और यहाँ से K3 की पॉइंट स्टार्ट हो रही है घारो गोलाई से, और ये 13 किलोमीटर अंडरग्राउंड जा रही है जो दाबेजी पंप हाउस तक जाएगी। अच्छा, कितना पानी है इस तीनों लाइनों में, कितने? K1 में जो इस वक्त पानी है वो 240 MGD है, और K2 और K3 में जो है 230 MGD है इस वक्त, ये जो आगे जा रहा है पंपिंग होने के लिए। बिल्कुल, ये मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका यही कहना है कि यहीं से जो है वो K2 की जो लाइन है उसमें K3 की भी लाइन निकलती है, क्योंकि कराची शहर को ये 3 जो मेन रिसोर्सेज हैं, ये मेन लाइनें हैं, केनाल कह सकते हैं कि यहाँ से पानी कराची के शहरियों को मिलता है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पे बसा औकात बिजली का तातुल रहता है, जिससे अक्सर लाइनें फट जाती हैं। लाइनों की मुरम्मत में वक्त लगने के बायस कराची के शहरियों को भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। वाटर बोर्ड ने शहरियों को पानी की फरामी बेहतर करने के लिए धाबेजी पंपिंग स्टेशन चलाने के लिए निजी शोबे के हवाले करने की तजवीज पेश की है। इस वक्त हम मौजूद है धाबेजी पंपिंग स्टेशन में। अगर हम बात करें जो कराची से जो कराची में पानी आता है, वो अगर K1, K2 और K3 की बात करें तो यहीं से ही वो तमाम जो पानी पंप होता है और उसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आता है। हमारे साथ यहाँ के सीनियर अफसर मौजूद हैं, पहले तो उनसे सारी मालूमात लेते हैं। सर, मेरे को पहले तो मशीनरी के बारे में बताइएगा, यहाँ पर कौन कौन सी आपके पास मशीनरी है? यहाँ पे हमारे जो है सिस्टम जो है गुज्जो से 30 किलोमीटर, हम इधर दूर बैठे हुए, 30 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है। और हमारे यहाँ इधर जो है 6 पंप हाउसेस हैं। पंप हाउस 6 में जो है हमारे 25 MGD के और 35 MGD के पंप्स लगे हुए हैं। इधर 3 सिस्टम हैं, GK अलग है, K2 और K3 सिस्टम अलग है। और हमारे जो है इधर 470 MGD हम इधर से पानी सप्लाई कर रहे हैं। और 470 MGD इधर से हम 210 फुट की हाइट पे जो है हम जिसको कहते हैं कॉल्ड 4 बे पे हम भेजते हैं। और फिर 4 बे से बाय ग्रेविटी जो है वो शहर को पानी सप्लाई होता है। के इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन से ये टेक्निकली कोई ना कोई हर मर्तबा नहीं, कभी ना कभी लाइन जो है वो लीक हो जाती है। तो उसको जो है देन एंड देयर सिविल के जो हमारे अफसरान होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो उसको फास्ट ट्रैक पे जो है उसको रिपेयर करते हैं। लेकिन विद इन आवर्स हम अल्टरनेट जो लाइन होती है उस पर हम डाइवर्ट कर देते हैं कि जैसे कराची को कोई भी जो है नुकसान ना हो, पानी का कोई ब्रेक डाउन। तो आप कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन होता है, उससे ये कोई हिकमत अमली आज तक आपने उन्हें निकाली कि अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो उसके लिए आप कोई जनरेटर लगाएं या अल्टरनेट कोई? क्योंकि इतना बड़ा, क्योंकि कोई भी सिस्टम में अपना कोई भी इतना बड़ा जनरेटर काम नहीं करता, क्योंकि मुख्तलिफ लाइन से हैं, तो उस वजह से जनरेटर एप्लीकेबल नहीं है, इतनी कैपेसिटी का अवेलेबल नहीं होता है। यानी कि वाटर बोर्ड के जो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी वहाँ से गड़बड़ होती है? नहीं, गड़बड़ तो मैं नहीं कहूँगा कि गड़बड़ हो रही है। इंशाल्लाह ताला हमारा K4 का प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इंक्रीज़ हो जाएगा। और अल्लाह से दुआ करें उसकी बारगाह में कि अपने रसूल के सदके बारिश हो जाए कि हमारा हब डैम भर जाए। हब डैम अगर भर गया तो 3 साल के लिए इस इलाके को भी जो है वेस्ट वाले इलाके को भी मेरे ख्याल में अच्छा पानी मिल जाएगा।
कराची के बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत से कोई इंकार नहीं कर सकता। टैंकर माफिया सबकी आंखों के सामने दीदा दिलेरी के साथ पानी फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों को शिकायत है कि वाटर बोर्ड में तकसीम आब का निजाम मुनसिफाना नहीं। रहायशी इलाकों का पानी सनती और कमर्शियल इलाकों को दे दिया जाता है। वाटर बोर्ड की जानिब से कराची की शहरियों को पानी की फरामी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ये भी हकीकत है कि ये इदारा अपनी जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से अदा नहीं कर सका। आपने ठट्टा में जो वाटर बोर्ड का अमला था उसकी बात सुनी। उनका यही कहना कि बड़ी पानी जो है वो कराची को दिया जा रहा है, कराची की शहरियों को पानी पहुंचाया जा रहा है। पर इस वक्त हम कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं कि क्या इन लोगों को पानी मिल भी रहा है या नहीं। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे ही बात करते हैं। पानी की क्या मुश्किलात है? बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्या मुश्किलात है? पानी आता ही नहीं है। हम बोरिंगों का पानी भरते हैं बाहर जा के, और बोरिंगें भी सूख गई है। यहाँ पे पानी आता नहीं है और हम इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं और पैसों से हमें पानी खरीदना पड़ रहा है। पैसों से हम कपड़े धो रहे हैं, बच्चों के लिए हर चीज़ कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं। क्या मुश्किलात है? कुछ और भी ख़वातीन मौजूद है। काम धंधे नहीं मर्दों के, कहाँ से पानी हम खरीद के लाएं? खारा पानी पी पी के बीमार हो गए हम। बिल भी आ गया, ये बिल आ गया। क्या कहेंगे? पानी भर भर के गठाने पड़ गए हाथों में, पानी नहीं आ रहा यहाँ पर। अब क्या नहाए क्या धोवे हम? क्या कहोगे? देखें ये बिल वगैरह सब भेजते हैं, हमें इनकार नहीं है इससे भरने के लिए, लेकिन एक मसला ये है कि पानी तो आए, क्योंकि सुबह पहला काम पानी से शुरू होता है और अगर वो भी ना हो तो फिर बेकार है। ये बिल भेज दिए जाते हैं अब भरे या ना भरे, लेकिन हम भरने के लिए सब तैयार हैं। लेकिन इस मसले में तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं। भाई पानी भर भर के लेकर आते हैं और घरों में पानी आता नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है। 3-3 महीने के कपड़े जमा हो जाते हैं, पीने का पानी नहीं आता है। यही प्रॉब्लम है सबको। पानी भरने में दे देते हैं तो फिर खाएंगे हम कैसे? सारा पानी वाले ले जाते हैं पैसे और हम बड़ी मेहनत से लाते हैं पैसे। पानी भर भर के सर भी टूट गया, कमरे भी टूट गई, पानी नहीं है, मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, कहाँ से पानी लाएं? खाना खाएं या पानी भरें? कमरे भी टूट गए, सर भी फट गए। बहुत पानी की ज़रूरत है, हमें पानी चाहिए। भले 4-4 दिन में बंदा दे, रोज़ाना ना दे, 4 रोज़ में पानी दे, लेकिन दो ना पानी। हमारा कराची इस तरह से बड़ा अफसोस होता है। ये खाना बाहर पक रहा है, पानी नहीं मिल रहा हमें, बीमार हूँ, सांस की मरीज हूँ, कहाँ से पानी भर के लेकर आऊँ? सबका यही कहना है कि बिल्कुल पानी ना आने की वजह से कराची के शहरी जो वो परेशान भी है और शायद ख़वातीन इंतहाई अजियत का शिकार भी है। कराची में पानी की किल्लत पे काबू पाने के लिए अरबों रुपए की लागत से आरओ प्लांट भी लगाए गए, लेकिन इनसे भी लोगों को कोई फैज़ ना मिल सका। बल्दिया बस्ती में सेवरेज वाटर ट्रीटमेंट फिल्टर प्लांट निजी तंजीम के ताउन से बनाया गया है, जबकि ट्रीटमेंट प्लांट से साफ किए जाने वाला पानी जिला बस्ती के ग्रीन बेल्ट्स, पार्क, खेलों के मैदानों, दरख्तों और पौधों के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। हमारे साथ इस वक्त बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, रेहान हाशमी, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो उनसे ये सवाल करेंगे कि क्योंकि कराची का एक वाहिद ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने बनाया है, उस ट्रीटमेंट प्लांट से इनको क्या फ़ायदे हो रहे हैं? आपका ये कराची का वाइड ट्रीटमेंट प्लांट है जो आपने बनाया है, क्या फ़ायदे हैं इससे आपको? इमरान, ये और भी ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे। जो ऑपरेशनल ट्रीटमेंट प्लांट है जिसकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया हुआ है हमने, वो यही है जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से 1 लाख गैलन यौमिया पानी ट्रीट किया जाएगा सेवरेज का, और हो रहा है, जो कि वाटर कंजर्वेशन के हवाले से और जो वक्त की ज़रूरत है, जहाँ पर कराची के लोगों को पानी की अदम दस्तियाबी है, दावे वाटर बोर्ड के अपनी तरफ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और वाटर मिसमैनेजमेंट ऐसी है इमरान के कहीं पर पानी नहीं आ रहा तो लोग तरस रहे हैं पानी के लिए, और कहीं पर पानी अगर आ रहा है तो सड़कों पे बह रहा है। ये मिसमैनेजमेंट भी मौजूद है, पानी की चोरी भी मौजूद है, लीकेजेस मौजूद हैं, और पानी की कंजर्वेशन और जिस तरह उसको इस्तेमाल होना चाहिए उसका कोई फार्मूला नहीं है इनके पास। हम अपने तौर पे जो मैकेनिज़्म इख्तियार कर सकते थे, जो स्टेप्स ले सकते थे, उसमें ये सर फहरिस्त है, और हम इसको 11 प्लांट्स की तरफ हम लेके जाएंगे। 3 प्लांट्स और अंडर वे हैं जो कि
सर्दियों के दिनों में पानी का इतना क्राइसिस है, तो ज़रा अंदाज़ा करें कि गर्मी के दिनों में क्या होगा। अच्छा, दूसरी जानिब ये बताइएगा, देखें हम ठट्टा तक गए 0 पॉइंट से जहाँ कराची को पानी मिलता है, उसके बाद K1, K2, K3 प्रोजेक्ट पे भी हम गए। उनका तो दावा ये है कि कराची को बिल्कुल पानी दिया जा रहा है। क्या कराची को पानी दिया जा रहा है आपके? इमरान, मुझसे ज़्यादा शायद आपने इसके ऊपर रिसर्च कर लिया। आप उन तमाम सोर्सेज पर डॉन टीवी चला गया है कि जहाँ से जिन सोर्सेज से कराची को पानी सप्लाई किया जाता है, मगर सवाल ये होता है कराची का 1100 MDG पानी मख्तस है जो एलोकेटेड है, मगर मिलता कराची को गालिबन 600 MDG से ज़्यादा नहीं मिलता। उस 600 MDG में से भी कराची को शायद 200 MDG तो लीकेजेस हो जाती हैं, चोरी हो जाता है। रास्ते का जो डिस्टेंस है पानी सप्लाई का, उसमें कितनी जगहों पे लीकेजेस हैं, कितनी जगह पे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हो ही नहीं पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इनके पास डाटा नहीं है, फ्लो मीटर नहीं है, तो आप कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे? दावे गलत हैं, बेबुनियाद हैं। कराची को जितना दावा किया जाता है उतना पानी नहीं मिलता, और जो मिलना चाहिए K4 मंसूबा पता नहीं ना जाने कब आएगा। जब तक के फ्लो मीटर ना लगे कि सोर्स से पानी कितना निकला और किस जगह के लिए निकला, और उस डेस्टिनेशन पे पहुंचकर पानी कितना उतरा, कितने रिजर्वायर में आया, जब तक कि इसका डेफिसिट नहीं निकाला जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? जब फ्लो मीटर का गालिबन टेंडर करने जा रहे हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो GIS बेस्ड फ्लो मीटर लगाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में उस पाए के लोग मौजूद हैं जो कि इस मामले को किसी हद तक रिजॉल्व करके दे सकते हैं। सबसे अहम चीज़ कि अगर आप कहते हैं कि पानी कराची को मिलता है मगर उतना भी नहीं आता है, तो इसमें कौन कौन से क्या इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं या हाइडेंट, हम किसको कह सकते हैं कि वो एक बड़ा हिस्सा जो है कराची की शहरियों का? देखिए, कराची की बदकिस्मती ये है इमरान कि माफिया के तसल्लुत में रहा, वो माफिया गार्बेज माफिया हो, टैंकर माफिया हो, हाइड्रेंट माफिया हो, इंक्रोचमेंट माफिया हो, चर्बी माफिया हो, एंड यू नेम इट। ये भी माफिया के शाखसाना है कि जहाँ पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा वहाँ पर कमर्शियल उसकी सेलिंग हो रही है। सब सॉइल वाटर के ऊपर आप देखें क्या हशर हुआ है। जब आप टैक्स नेट में चीज़ों को नहीं लेंगे तो माफिया नेट में जाएगा और चंद लोगों के मॉनेटरी बेनिफिट को वो प्रमोट करेगा, उसको सिक्योर कर रहा होगा। सरकारी मशीनरी को मुतहर्रिक होना चाहिए, और मुतहर्रिक होंगे तभी तो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगे, लाइन अप करेंगे। माफिया यकीनन है इसके पीछे, और बहुत ही मजबूत और इन्फ्लुएंशियल माफिया होगा यकीनन, जिसकी वजह से मामलात सुधर नहीं पा रहे। वॉल्व ऑपरेशन के मामलात हों, चाहे वो लीकेजेस के मामलात हों, हाइड्रेंट माफिया का मामला हो, टैंकर माफिया, हाइड्रेंट माफिया, व्हाटसोएवर। MD वाटर बोर्ड का दावा है कि 100 से जायद गैर कानूनी हाइडेंट्स बंद कर दिए गए हैं और अब सिर्फ 6 हाइडेंट कानूनी तौर पे चल रहे हैं जो दूर दराज के इलाकों में पानी फराम करते हैं। इनका कहना था कि इस मकसद के लिए नया कंट्रोल रूम कायम किया गया है जो सरकारी नर्ख पे पानी फराम करता है, ताहम यहाँ पंप्स को मुस्तकिल तौर पे चलाने में बिजली का तातुल रुकावट बन रहा है। MD वाटर बोर्ड का कहना है कि कराची में मसला पानी की कमी का नहीं बल्कि पानी की गैर मुतवाजन तकसीम है। 25 मिलियन की अगर इसको आबादी हम कैलकुलेट करते हैं कराची की, तो उस हिसाब से अगर हम 30 के गैलन या इसके करीब भी हम एक बंदे की सप्लाई शुरू देते हैं तो मोर और लेस कराची की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बनती है 1100 MGD। 1100 MGD की रिक्वायरमेंट है कराची की, और ये बात हम सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे भी कह चुके हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, हमारी रिपोर्ट्स में भी ये मौजूद है कि कराची की रिक्वायरमेंट जो पानी की है वो 1100 मिलियन की है। अब आ जाइए कि आपका दूसरा सवाल ज़रूर इससे ज़मीनी यही बनेगा कि कराची को इस वक्त सप्लाई किया कितना किया जा रहा है। कराची की तो टोटल हैं 2 लाइफ लाइन है कराची की पानी की सप्लाई की। नंबर 1 जो हमारी है वो है कींजर लेक, जो हमारी बहुत ही रिलायबल सोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, और सेकंड जो हमारी सोर्स है पानी की वो है हब डैम। हब डैम जो है वो कभी कभार जो है जैसे आजकल के दिनों में हुआ है, ऐसे पहले भी 1998 में भी ये ऐसा वक्त आया था हम पे कि हब डैम जो है वो ड्राई हो गया है।
हब डैम से हमें 100 मिलियन गैलन पानी जो है वो रोज़ाना मिलता है डेली बेसिस पे। पिछले बारिशें 3 साल में न होने के बराबर बारिशों की वजह से अब इस वक्त हब डैम जो है वो ज़ीरो हो गया है। हम पिछले रमज़ान शरीफ में उसका जब बारिशें नहीं हुई थी तो हमने उसको मेंटेन करना शुरू किया था और 100 के बजाय हमने उसको रिड्यूस करके उसको हमने चाहा था कि कम पानी है लेकिन इसका हम विड्रॉल जो है कम कर लें ताकि ये मैक्सिमम अपने डिमांड तक पहुँच जाए। जो सप्लाई तक है वो हम कराची के चलाते रहें, ये हमारा प्लान था और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लान कामयाब गया। हमने रमज़ान भी उसमें गुजारा, हमने बकरीद भी उसमें गुजारी, उसके मुहर्रम 12 रबीउल अव्वल उसके बाद तक लेके चलते रहे। लेकिन तकरीबन एक माह पहले अब हब की जो सप्लाई है वो ज़ीरो हो गई है। हब जो है वो एक बहुत बड़े एरिया को पानी सप्लाई करता था जिसमें जिसको कहते हैं औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, साइड टाउन, मेट्रो वेल, पार्ट ऑफ नॉर्थ अहमदाबाद एंड पार्ट ऑफ न्यू कराची। ये इतनी बड़ी आबादी जो है ये कम व बेश कोई 60 लाख के करीब की आबादी कैलकुलेट होती है। इस 60 लाख की आबादी को पानी जो है वो हब डैम से मिलता था। लेकिन अब क्योंकि हमारा इंडस हब डैम जो है वो ज़ीरो हो गया है तो हम इंडस से पानी काट के और हम दे रहे हैं वेस्ट को, जिसकी वजह से आपको वो इलाके जिसमें कभी पानी की शॉर्टेज आपको नज़र नहीं आती थी, ख़ास तौर पे जो इंडस सोर्स पे थे जिसमें गुलशन इकबाल, जमशेद, क्लिफ्टन, ये जो इलाके हैं, लांडी, कोरंगी, ये सब इंडस सोर्स पे हैं। अब वहाँ का पानी हमें काट के और देना पड़ रहा है वेस्ट को। वो हमारी मजबूरी है क्योंकि वो भी आवाम है, वो भी इंसान है, तो यहाँ का पानी काट के अब हम उनको दे रहे हैं। तो 1100 मिलियन की बेसिकली रिक्वायरमेंट है जो आपका बेसिक क्वेश्चन था। और इस वक्त हम 450 MGD सप्लाई कर रहे हैं इंडस से। कींजर से पानी चला, दैन वो गुज्जो पे आया और गुज्जो से फिर वो घारों तक आया और घारों के बाद जो है वो धाबीजी पानी पहुंचा। धाबीजी पे हमारे मेन पंपिंग स्टेशन हैं, 6 पंप हाउस हैं वहाँ पे और देव हैकल पंप लगे हुए हैं, हैवी ड्यूटी वहाँ पंप लगे हैं। जो मोटरें हैं वो HT मोटर्स सारी हैं, कोई LT मोटर्स नहीं है, सब 11,000 वोल्ट के ऊपर जो है KV के ऊपर जो है ड्राइव होती हैं उसके अंदर। उसके बाद पानी को हम 4 वे पे लेके जाते हैं और हाइट पे ले जाके और फिर पानी कराची की तरफ आता है। तो यूँ समझें कि धाबीजी से लेके ये डिज़ाइन है और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के इंजीनियर्स जो मेरे सीनियर्स थे उनका ये डिज़ाइन है और बहुत कामयाब डिज़ाइन है कि धाबीजी से लेके ब्लॉक 17 COD फिल्टर प्लांट जो हमारा है वहाँ तक बग़ैर पंपिंग के, बग़ैर किसी पंपिंग के पानी वहाँ तक पहुँचता है। और फिर जब COD पे पहुँच जाता है, COD से फिर बग़ैर पंपिंग के, बग़ैर किसी एनर्जी यूज़ किए हुए ये पानी जो है हम लेके चले जाते हैं क्लिफ्टन, सदर का एंड एरिया और लियारी, ये सब विदाउट पंपिंग पानी जा रहा है। इस वक्त जो हमारा प्लान है, जो गवर्नमेंट का प्लान है, जो वाटर बोर्ड का है कि 2020 तक इंशाल्लाह हम कोशिश में हैं कि 2020 दिसंबर तक हमारा K4 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। अगर वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाता है हमारा तो हमें 260 MGD पानी मिलना शुरू हो जाएगा कराची का, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अल्लाह से उम्मीद है, मेरी सबसे आपके तवज्जो से आवाम से भी ये इल्तमास है और दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि हब डैम जो इस वक्त ड्राइव हुआ है, अगर हब डैम एक दफ़ा भर जाए तो कराची को 100 मिलियन गैलन 3 साल तक पानी मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये हब डैम कभी नहीं भरा है, कई दफ़ा ये हब डैम जो है ये स्पिल वे हुआ है और पानी जो है उससे छलक के और उसमें चला गया, उसके ओवरफ्लो में चला गया, तो ऐसा हुआ है। ये भी बता दूं कि कराची की बारिश से हब डैम नहीं भरेगा, ये जो भी बारिशें हैं ये बलूचिस्तान के इलाके के अंदर होंगी और वहाँ से फिर वो कैचमेंट में आएंगी हब डैम के और दैन फिर कराची को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी अपनी ज़ाती पॉलिसी और मेरे इंजीनियर्स की पॉलिसी, मैंने आज तक इंस्ट्रक्शन दी, न कहीं से मुझे ये सुनने में आया कि कोई नाम मुनसिफाना बात। हाँ, टेक्निकली ज़रूर उसके अंदर हर्डल हो सकती हैं कि हाइट है, पहाड़ी है, जैसे पहाड़गंज है, इस वक्त पहाड़गंज या वेस्ट के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो एलिवेटेड हैं, तो उस पर प्रेशर नहीं बन रहा है, पानी कम है। पहले क्योंकि पानी ज़्यादा था तो मुसलसल मोटर चल रही थी, तो 8 घंटे अगर पानी की मोटर चलती थी हमारी जो मेन पंपिंग है तो वो अल्टीमेटली पहाड़ों तक या ऊंचाई तक पहुंचा देती थी। लेकिन अब पानी ही सिर्फ 3 घंटे का हमारे पास है, तो उस 3 घंटे के अंदर कितनी देर पंपिंग होगी, जब तक होती है तब तक उन इलाकों तक पानी पहुंचता नहीं। ये ऐसा नहीं, एक सिस्टम पुराना है और लाइनें पुरानी हैं, आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीकेज ज़रूर होती है। बड़ी लीकेज होती है तो उसके ऊपर फ़ौरन ध्यान दे दिया जाता है, छोटी होती है तो ये होता है कि जी पहले बड़ी को अटेंड कर लें और उसके बाद जो है वो छोटी लीकेज देख लें। कि जितने भी हाइड्रेंट्स हैं उनकी जो भी पानी की क्वांटिटी है वो है 13 MGD। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो 450 MGD हम पानी सप्लाई करते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 13 MGD मीटर्स वहाँ पे लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स लगे हुए हैं, सिर्फ 13 MGD जो है वो इन टैंकर्स के थ्रू जाता है।
मीटर जो हमारे मेन पंपिंग स्टेशन हैं धाबी जी और पिपरी गारो, ये जो हमारे मेन पंपिंग स्टेशन है, यहाँ पे हमारे मीटर्स लगे हुए हैं। जो मैंने अभी आपको 450 या 460 की धाबी जी की थी, ये मैंने आपको मीटर की थी। अब आ जाइए कि जो पूरे कराची के लिए ऑनरेबल वाटर कमीशन ने ऑर्डर किया था, उसका एक दफ़ा टेंडर हो गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहत की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया था। अब उसको दोबारा किया गया है और दोबारा उसकी प्री क्वालिफिकेशन फाइनल हो गई है और बहुत जल्द जो है वो काम शुरू हो जाएगा। आईबी मारीन का कहना है कि सैकड़ों गैलन मीठा पानी गाड़ी धोने और दीगर हवालों से जाया किया जाता है। इस बात का एहसास भी नहीं किया जाता कि पानी को एहतियात से इस्तेमाल किया जाए। आईबी मारीन का कहना है कि कुर्रे अर्ज पे पानी की कमी लम्हे फिक्रिया और चैलेंज है। कराची में पानी का बहरान नया नहीं, टैंकर माफिया मुँह मांगे दाम पर पानी फरोख्त कर रही है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। अगर इस सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो पानी का बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए ये इंतहाई जरूरी हो गया है कि हुकूमत नौशे दीवार को पढ़ते हुए इस संगीन मसले पे फौरी और संजीदगी से तवज्जो दे, ताकि सनतों को बंद होने से बचाया जा सके। सनतों के बंद हो जाने से और तामीराती अमल के रुक जाने से लाखों लोगों के बेरोजगार होने का भी खदशा रहेगा। कराची के शहरियों का कहना है कि नए पानी के मंसूबे बनाए जाएं ताकि पानी की कमी का खात्मा हो सके।